राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का किया वितरण। शाहरुख खान को जवान के लिए पहला नेशनल अवार्ड, मोहनलाल दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित। Oh my God, this is something with so much pride, with so much humility, with so much gratitude, with so much love and respect, I am accepting this great award. I think this is one of the finest moments in my life. When I heard that I got this, first thing it came into my mind is a kind of, what is this? What is happening with me? Is it real or not? This is the highest award for an actor in Indian film industry. कोलकाता में दुर्गा पूजा से पहले भारी बारिश से 7 लोगों की मौत, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित, सड़क, ट्रेन और हवाई यात्रा ठप। तेईस महीने बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बोले, जेल में होने के कारण किसी से नहीं था संपर्क, बीएसपी में जाने की अटकलों को बताया कयास, सियासी भविष्य पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। किस तरह से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं हूँ। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 1100 ईस्वी में भारत में 60 करोड़ थे हिंदू, आजादी के वक्त घटकर रह गए 30 करोड़। स्वदेशी संकल्प कार्यशाला में बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनाएं स्वदेशी सोच। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे। गुजरात में हुआ स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारत की उड़ान तय करेगा नवाचार, 250 से ज्यादा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स की भागीदारी, युवा उद्यमियों को मिलेगा नया मंच, नई दिशा। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आज शुभारंभ होने वाला है। ये 2 दिन के अंदर इसी महात्मा मंदिर में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी में, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए और विशेषकर आप लोगों के जीवन में एक समय अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए यहां पर चिंतन होने वाला है। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव मोदी जी ने जो मिशन शुरू किया है, स्टार्टअप की दुनिया में भारत की पहचान बनाने का, इसके सभी पहलुओं पर चिंता भी करेगा, चिंतन भी करेगा और समाधान भी ढूंढेगा।